हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पफ स्लीव की कटिंग करके दिखाऊंगी और उसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये ब्लाउज है। तो ये जरी वाला है, बुट्टे वाला। तो इसका जो ये जरी होता है, उल्टे साइड से ये चुभने लगता है। इसी कारण कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि मुझे इसमें अस्तर लगाना है पफ स्लीव में। तो देखिए, इस तरह से अब मैं सबसे पहले अस्तर की कटिंग करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ नीचे तरफ बॉटम में एक लाइन खींच देती हूँ सीधा। देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम जैसे स्लीव की कटिंग करते हैं नॉर्मली, वैसे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले लंबाई का निशान लगाऊंगी स्लीव के। तो स्लीव की लंबाई है 10 इंच। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए, स्लीव की लंबाई है 10 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए निशान लगा लेंगे और एक निशान इस तरफ भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ 11 इंच पर देखिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो स्लीव की जो मोहरी है वो है 5.5 इंच। तो देखिए इस तरह से यहाँ निशान लगा दिया है मैंने। और यहाँ 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। इस तरह से देखिए। अब यहाँ ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली सभी लॉन्ग स्लीव जब बनाते हैं तो ऊपर से हम नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं, वो भी लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें अपने आर्मोल की जो गोलाई होती है उसका निशान लगाना है। तो हमारी जो आर्मोल की जो गोलाई है वो है 15 इंच। तो मैं यहाँ उसका हाफ करके यहाँ पे 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये हो गया 7.5 और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो इन सभी निशानों को अब मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें स्लीव के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पफ जो हमारा बनता है स्लीव में वो कैसे बनेगा। तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ ऊपर की साइड देखिए, आप जितना जितना यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा लेते जाएंगे उतना हमारा पफ और बड़ा बनते जाता है। तो हमें देखिए यहाँ पे अच्छा पफ बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए मैं ये 4 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ 2 इंच भी ले सकते हैं, उससे आपका छोटा पफ बनेगा। अगर आप 3 इंच लेते हैं तो उससे बड़ा बनेगा, और 4 इंच अगर लेते हैं तो वो उससे बड़ा बनेगा। तो इस तरह से आप अपने अनुसार यहाँ पे ये मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो ये यहाँ मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्मोल है 7.5 इंच है। तो उसका अगर हम हाफ करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा जो आर्मोल है ये 7.5 इंच है। तो उसका अगर हम हाफ करते हैं तो 3.25 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ये टेप रखूँगी और यहाँ मैं 3.25 इंच पर एक निशान लगा देती हूँ। ऊपर की साइड भी हम सेम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर इस तरह से। अब देखिए इसको मैं एक इस तरह से बॉक्स बना दूंगी। ये देखिए मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया है। अब इससे यहाँ से हमें देखिए इस तरह से, जैसे हम गले की जो गोलाई देते हैं उस टाइप से हमें इस तरह से गोल शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से इसको मिला देना है। देखिए इस तरह से, जैसे हमारा एस का लेटर रहता है उसी शेप में ये बन गया है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से ऐसे बॉक्स बना लेना है। ऐसे बॉक्स अगर आप बनाते हैं तो ये आपको आसानी हो जाएगी इस तरह से शेप देने में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो स्लीव है
देखिए हमारा जो आर्म होल है उसका हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए कितना 7.5 इंच है, तो इस तरह से यहाँ रखेंगे टेप को और इस तरह से यहाँ ये मेजरमेंट ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा 7.5 इंच यहाँ पे आया है। तो देखिए इसके बाद हमने जो आर्म होल का निशान लगाया है उसके नीचे की तरफ देखिए इस तरफ हमें यहाँ 2.5 इंच पर देखिए इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से इस तरफ प्लेटें बनेगी पफ के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमने ये जो 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाया था यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से अब मैंने इसको सीधा कर दिया है। और देखिए ये जो हमारी प्लेटें हैं वो इस तरफ बनेगी। देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरफ पलटा के नीचे की तरफ पलटाएंगे। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे प्लेटें बनाते जाएंगे यहाँ तक। और इस तरफ से भी देखिए इसको ऐसे ही नीचे की साइड प्लेटें इस तरह से पलटानी है नीचे तरफ और इसी तरह से प्लेटें बनाते जाना है। तो इसको मैं सबसे पहले ब्लाउज के कपड़े के ऊपर कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ पे अस्तर को बिछा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ये यहाँ पे स्लीव कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स स्टिचिंग करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मैंने ये अस्तर को ब्लाउज के ऊपर बिछा दिया है। यहाँ पे देखिए ये मुझे ये जो पोटली बटन्स हैं इसको मोरी के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे इस तरह से लगा देती हूँ। तो देखिए हम अपना अस्तर लेंगे पहले और ये इस तरह से पकड़ेंगे अस्तर को और यह बीच सेंटर पर हम ये कट लगा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैं निशानी लगा देती हूँ चौक से, इससे आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चौक का निशान लगा दिया है। अब मुझे यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा ये मोरी का निशान आएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पे मोरी का निशान मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाले निशान से हमें 1-1 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ हमें पोटली बटन अटैच करने हैं मोरी पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्लीव जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा पोटली बटन अगर हम लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 1-1 इंच पर यहाँ पे निशान लगाया है। और देखिए यहाँ पे एक और लगा देती हूँ मैं इस तरह से निशान। ये देखिए और इस साइड भी मैं उसी प्रकार से निशान लगा देती हूँ 1-1 इंच पर। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो मोरी का निशान है इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया इस साइड यहाँ पर इस तरह से ये बटन को रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैं इसको लगा के दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको आराम से लगाना है पोटली बटन को। इस तरह से अगर आप हाथ से भी मशीन को चला के लगाएंगे तो ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऐसे ज़्यादा स्पीड में मशीन चलाते हैं तो आपकी सुई भी टूट सकती है यहाँ पे, तो आपको इसको ध्यान से लगाना है। देखिए इस तरह से। अब मैं दूसरा ये बटन लगा देती हूँ। इस तरह से मैं सभी बटन्स इस तरह से रख के, देखिए इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे और सभी बटन्स को यहाँ रखते हुए हमको 1/2 इंच की इस तरह से, तो देखिए इस तरह से सभी बटन्स आपको रख देने हैं और 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगाते जाना है। तो मैं सबको इनको एक एक करके लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सभी पोटली बटन यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। देखिए ये जो हमारी पोटली बटन का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने इस तरफ रखा है और ये जो हमारी बटन है ये अंदर के साइड रखी है। और इसी प्रकार से आपको 1/2 इंच की सिलाई देते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। ये अब इसको हम अस्तर को इस तरह से उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से जो देखिए हमने ये सिलाई लगाई है पोटली बटन के ऊपर, इसी सिलाई के ऊपर से आपको एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से सिलाई लगा दी। अब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया। अब हम अस्तर को पलटेंगे इस तरफ और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने से आपका ये अस्तर का कपड़ा आसानी से नीचे की साइड पलट जाता है। अब ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागे ये दिख रहे हैं इसको आप कट कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से हमारा ये अस्तर का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा देखिए हमने इस तरह से पलट दिया है। और अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा देते हैं यहाँ से सीधे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पोटली बटन यहाँ आस्तीन पे अटैच हो गया, मोरी पे। अब हम ये पूरा अस्तर का जो कपड़ा है इसको हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं, पूरी सिलाई लगा लेते हैं साइड साइड से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने ये जो कट का निशान लगाया था इसको भी मैं एक एक कट लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें प्लेटें डालनी है पफ के लिए। और जो हमारा आर्म होल का निशान हमने लगाया था वहाँ भी एक एक कट लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको भी ये सारे कट्स लगा लेने हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें प्लेटें कहाँ तक डालनी है।
तो देखिए इस तरह से मैं इसको अभी ये जो प्लेटें हैं मैं उल्टी साइड से डालूँगी, अस्तर वाली साइड से। तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर की साइड भी एक कट लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से ऊपर की साइड भी एक कट लगा दिया मैंने सेंटर में। अब हम इस तरफ से इसको प्लेटें डालते जाएंगे। देखिए इसको हमें इस तरफ ऐसे पलटना है। यहाँ से हम प्लेटें चालू करेंगे, यहाँ से हम प्लेटें डालते जाएंगे। ये जो प्लेट है इसका मुंह इस तरफ रहेगा और इधर की प्लेटों का मुंह इस तरफ ऐसे रहेगा। तो ऐसे ही हम इसको डालते जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये यहाँ पे सारी प्लेटें बना दी हैं। तो आपको इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेटें डालने के बाद आपको एक बार यहाँ पे चेक करना होता है कि आपका आर्मोल की जो गोलाई है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ चेक कर लेना है। तो देखिए मेरा ये आर्मोल जो है वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पे ये बराबर 7.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव बन के रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव ब्लाउज में हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छे से हमारा यहाँ पे ये पब बना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ये इसी प्रकार से यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर पे एक इस तरह से चौक से निशान कर देंगे और यही से ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो देखिए इस तरह से आप भी आसानी से पब बना सकते हैं स्लीव में। और देखिए ये हमने पोटली बटन के साथ इसको बनाया है। तो ये कितना अच्छे से दिख रहा है। जब ये ब्लाउज में अटैच करेंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।